तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। ये आम लोगों के लिए खुली होती है, खुली तो वैसे ही होती है, लेकिन ईद के दिन ये रात देर गए तक खुली रहती है। मेरे पास ईद के दिन सियासत में करने की कोई ज्यादा बातें नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना नौजवानों को कहना चाहता हूं कि जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ एक हाइब्रिड वॉर इसराइल और इंडिया की कॉन्स्पिरेसी के तहत चल रही है हमें बदनाम करने के लिए, इसके खिलाफ तैयारी रखें, अपने मुल्क का दिफा करें, इमरान खान का दिफा करें, पाक अफवाज का दिफा करें। अब असल में लड़ाई इस मीडिया में है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। असल गन जो है वो मीडिया है। सो हमारे पास बड़े बासलाहियत लोग हैं और वो पाकिस्तान की खातिर अपना वक्त दें। और जहां अभी किसी ने सवाल किया और कल इंडियंस ने भी बड़ी बातें की हैं, किडनैपिंग का क्या मतलब होता है? मैं MA LLB हूं, मुझे जो इंडियन चैनल बता रहे हैं किडनैपिंग का मतलब, मुझे पता है कि अगवा का मतलब क्या होता है, और जो अगवा करता है वो कोई पैसे मांगता है, कोई वो आप कह सकते हैं कि ये लापता होने का केस है, या वो बेटी हमारी बेटियों की तरह है, वो चंद घंटे जो है वो लापता हुई और उनके बयानात और हमारी तहकीकात आपस में नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी हमने पर्चा दिया है और गवर्नमेंट उस केस को लड़ेगी और उनका इंतजार करेगी कि कब आके और इसमें शिनाख्त करें अगर कोई उनको किसी के साथ वाकई कोई मसला है, क्योंकि हमारी तहकीक में किसी टैक्सी में कोई बंदा नहीं बैठा। और जो लोग ये कहते हैं कि अमन व अमान का मसला है, दुनिया में हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं। एक बच्ची जो है, एक एम्बेसडर की बेटी, हमारी भी बेटियों बजाय, वो चंद घंटों में 4 प्राइवेट टैक्सीज तब्दील करती है। इसका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है। और वो कोई ऑर्गेनाइजर जो कंपनियों की टैक्सीज हैं उसको हायर नहीं करती, बल्कि काली पीली जो टैक्सियां हैं वो 4 जो है वो चेंज करती हैं। इसका मतलब है लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है। बाकी क्राइम दुनिया में सब जगह होते हैं। क्या बॉम्बे में नहीं होते? क्या क्राइम उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहे? क्या क्राइम कर्नाटका में नहीं हो रहे? क्या क्राइम जो है, और उन्होंने कोविड को जिस तरह इंडिया ने छुपाया है कि 4 लाख बताए हैं, ये लाखों की तादाद में गंगा और जमुना में इनकी लाशें बही हैं। ये अल्लाह ने पाकिस्तान पे करम किया है और इमरान खान की हिकमत अमली बेहतर थी कि लोग बेरोजगार ना हो, डेली वेजेस के लोग बेरोजगार ना हो, इसलिए स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए इस कोविड-19 का मुकाबला किया गया और इसको शिकस्त दी गई और चौथी लहर को भी इंशाल्लाह शिकस्त देंगे। बाकी अभी जो एक सहाफी ने सवाल किया है, क्योंकि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड है कि मैं 5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस और 5 मिनट की बजाय 3 ही, अब तो ईद है, क्या है कि दासू की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बड़ी जबरदस्त तरीके से हाईएस्ट लेवल पे हो रही है, लेकिन इस मसले पे फॉरेन ऑफिस बेहतर आपको सेटिस्फाइड कर सकता है। पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान के अदारे तहकीकात में लगे हुए हैं, तहकीकात जारी है। और आप ये देखें कि पाकिस्तान पंजाब की पुलिस ने जिस तरह लाहौर के केस को पकड़ा, जिस तरह लाहौर के केस को 16 घंटे के अंदर अंदर पकड़ा, इसी तरह हमारी एजेंसीज तफ्तीश कर रही हैं। और जब कोई सूरत हाल कोई वाज़े हुई तो उसको वाज़े किया जाएगा, क्योंकि तय ये हुआ कि चाइना और पाकिस्तान फॉरेन एम्बेसी मिलकर इस पर स्टेटमेंट देंगे, इसलिए मैं इससे गुरेज करता हूं। और कोई सवाल है तो आप कर। जी सर। सर, आपका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टांस है, इसके ऊपर इंडिया क्यों आपका मुखालिफ है? और मरियम नवाज ने दासू और अफगान सफीर की
बेटी के अगवा के ऊपर बहुत अफसोस की बात है कि मरियम नवाज जो हैं, जो ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं कश्मीर में, वो मोदी के खिलाफ नहीं कर रही, वो इमरान खान के खिलाफ कर रही हैं। और ये कहना कि एक एम्बेसडर की बेटी को वहां अगवा कर लिया गया, बेटियां सांझी होती हैं, इसलिए मैंने मरियम नवाज के खिलाफ भी कभी गैर शाइस्ता या गैर पार्लिमानी बात नहीं की, हालांकि वो मुसलसल कश्मीर में गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं। और मैं बतौर वज़ीर दाखिला इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज हूं, डिप्लोमेसी का नहीं हूं। डिप्लोमेसी का जवाब फॉरेन मिनिस्ट्री ने देना है, इन्वेस्टिगेशन का मैं जिम्मेदार हूं। मेरे ज़िम्मे इमरान खान ने इन्वेस्टिगेशन लगाई है और उस इन्वेस्टिगेशन में हमें अभी तक किसी जगह अगवा की सूरत हाल दिखाई नहीं दी। चारों की चारों टैक्सियां जो उन्होंने चेंज की वो हमारे पास हैं, चारों ड्राइवर हमारे पास हैं। अब वो मुल्क वापस आए पाकिस्तान, और आके जो हुकूमत ये केस लड़ेगी, खुद भी अगर रात को 2 बजे हमने खुद FIR, मैं इंडियन मीडिया को ये बताना चाहता हूं कि हमने खुद रात 2 बजे एम्बेसी से उनकी तहरीर कलेक्ट की है, किसी ने तहरीर नहीं दी थी, हमने जाके कलेक्ट की है। सो जो भी मसला होगा वो कौम के सामने रखेंगे। अच्छा शेख साहब, हाइब्रिड वार इस मुल्क में लड़ी जा रही है, रोज बरोज जो है वो हालात ज्यादा सख्त हो रहे हैं, तो इस हवाले से सिक्योरिटी के हवाले से कोई इकदाम? देखें, प्राइम मिनिस्टर ने भी तमाम चीफ सेक्रेटरियों को, चारों IGO को कहा कि सिक्योरिटी के इंतजाम ठीक किए जाएं, और मैं बतौर वज़ीर दाखिला भी ये तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आगे से ज्यादा जागते रहें, चाको चौबंद रहें, अलर्ट रहें, क्योंकि हमारे खिलाफ हाइब्रिड की जो वॉर शुरू की जा रही है, इसमें इंशाल्लाह हमारा नौजवान जो है, गली महल्ले का नौजवान जो है, इनको शिकस्त देगा इंशाल्लाह। देखें, दासू के मसले पे फॉरेन मिनिस्ट्री आपको बेहतर बता सकती है कि वहां क्या मसला है। मैं अफगान केस इस्लामाबाद में हुआ है, उसका कोई सवाल हो तो हाजिर हूं। दासू के लिए आपको फॉरेन एम्बेसी बेहतर बता सकती है, लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि तफ्तीश जो है वो इंशाअल्लाह ताला वो जारी है, वो जारी सारी है, और जब तफ्तीश मुकम्मल हुई कौम को एतमाद में लिया जाए। साहब, लई एक्सप्रेस वे कब शुरू हो रहा है? लई एक्सप्रेस वे इंशाअल्लाह, मैंने बुजदार साहब को कल परसों भी कहा कि मेरी आपसे नाराजगी हो जाएगी, बस अब शुरू करें इंशाअल्लाह। इमरान खान और उस्मान बुजदार जल्द जो है लई एक्सप्रेस का इफ्तिताह करेंगे।